नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन एसडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इक्थियोसिस वल्गैरिस। उसका मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जिसमें मछली जैसे स्केल्स हों स्किन के ऊपर। वल्गैरिस का मतलब होता है कॉमन, यानी कॉमन बीमारी है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे इक्थियोसिस वल्गैरिस बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और ये क्यों होती है, इसका क्या कारण है और इसका इलाज क्या है। देखिए, इक्थियोसिस का नाम, इसका मतलब होता है कि मछली जैसे स्केल, फिश स्केल, इसलिए इसको फिश स्केल डिजीज भी कहते हैं। और वल्गैरिस का मतलब होता है कॉमन, तो जो भी बीमारी कॉमन होती है उसके आगे वल्गैरिस लगा देते हैं। ये बीमारी क्या होती है? इस बीमारी के अंदर स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, उसमें स्केल्स निकलते हैं और स्केल्स छोटे छोटे स्केल्स भी होते हैं, बड़े स्केल्स भी हो सकते हैं। तो ये सब बीमारी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो इक्थियोसिस बीमारी, जो इक्थियोसिस वल्गैरिस की बीमारी है, ये बहुत कॉमन बीमारी है। इतनी कॉमन कि 250 आदमियों से मैं एक आदमी को, हर 250 आदमियों में से एक आदमी को आपको ये बीमारी दिखाई पड़ेगी। ये बीमारी शुरू होती है 3 महीने से एज के लेके 5 साल की एज से, तब शुरू हो जाती है। और फिर ये जो 15-16 साल की उम्र होती है तब कभी कभी तब भी चालू हो सकती है, लेट चालू हो सकती है। और फिर जब एडल्ट्स हो जाते हैं, काफ़ी कुछ लोगों को ये बीमारी ठीक हो जाती है और कई लोगों को ठीक नहीं होती, आगे चलती चली जाती है। ये बीमारी सर्दियों में बढ़ जाती है, सर्दी ठंडी हवा होती है, ड्राई एयर होती है तो बढ़ जाती है, और गर्मियों में कई बार बिल्कुल ठीक हो जाती है बीमारी। तो इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, पहले ये बात करते हैं। इस बीमारी में हल्के हल्के बहुत बारीक स्केल्स निकलते हैं, बहुत ही बारीक स्केल्स, और ये ग्रे कलर के हो सकते हैं, स्किन कलर के हो सकते हैं या ब्राउन कलर के हो सकते हैं। और ये स्केल्स कहाँ पे होंगे? या तो जो आर्म्स हैं उनके आउटर एस्पेक्ट में, या जो आपके 4 आर्म्स हैं उनके आउटर एस्पेक्ट में। तो आपके जो पूरे ऊपर वाले जो लिम्स हैं उसके आउटर एस्पेक्ट में हो सकते हैं, या फिर आपके जो पैर के जो लेग्स हैं उसके आउटर एस्पेक्ट में हो सकते हैं। इनर एस्पेक्ट में ये नहीं होते हैं। या फिर आपके पेट पे हो सकते हैं, बैक पे हो सकते हैं, और या कभी कभी रेयरली आपके फेस पे भी आ जाते हैं। फेस पे, फोरहेड पे खासकर दिखाई पड़ सकते हैं। इनके साथ साथ आपके जो हाथ पैर हैं उनकी स्किन मोटी हो जाती है और उनकी स्किन में कुछ डीप लाइनें पड़ जाती हैं, गहरी गहरी लाइनें सी आ जाती हैं। तो ये तो इसके मेन लक्षण है। इनमें खुजली की, जहाँ ज़्यादातर केसेस में खुजली नहीं होती है, लेकिन कुछ केसेस में खुजली हो सकती है। पर इनके साथ एक दो चीज़ें और हो सकती हैं। तो ये जो इक्थियोसिस वल्गैरिस होती है, इसके साथ 2 चीज़ें कॉमन है। एक तो करीब आप समझिए 40-50% लोगों को आपको एटोपिक डर्मेटाइटिस हो जाती है। एटोपिक डर्मेटाइटिस एक तरह का एक्जिमा होता है और बड़ी इसके अंदर बहुत तेज़ खुजली आती है, बहुत सारे दाने बन जाते हैं जो आपके गर्दन के ऊपर बन सकते हैं, या आपके हथेली, आपके जो क्यूबिटल फोसा है जिसको कहते हैं, जो आपके हाथ के दोनों के बीच की जो जगह होती है, आपके आर्म और 4 आर्म के बीच में जो होती है, वहाँ पे बन सकते हैं। या बॉडी पे दूसरी जगह बहुत सारे दाने, खुजली वाले दाने बन जाते हैं, और ये लंबी बीमारी चलती रहती है। दूसरा एक इसका एसोसिएशन है, वो है केराटोसिस पाइलरिस। मतलब केराटोसिस पाइलरिस में क्या होता है कि बालों की जो जड़ें होती हैं वो मोटी सी हो जाती हैं, समझ लीजिए। तो बहुत छोटे छोटे दाने दिखाई पड़ते हैं, या तो वो आपके आर्म्स के ऊपर दिखाई पड़ते हैं या थाइस के ऊपर दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे दाने होते हैं ये इसके साइड। या कुछ लोगों को आपके अर्टिकेरिया हो सकता है, कुछ लोगों को अस्थमा भी हो सकता है। तो ये आपके इक्थियोसिस वल्गैरिस के साथ में चीज़ें पाई जाती हैं। अब इसका कारण क्या है, क्यों होता है इक्थियोसिस वल्गैरिस? तो ये इक्थियोसिस वल्गैरिस देखिए 2 तरह का होता है। एक तो होता है आनुवांशिक, तो जिसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल। तो वो तो शुरू से ही होता है, जैसे मैंने कहा 3 महीने की उम्र से लेके 5 साल की उम्र बीच में कभी स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा होता है एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड क्या होता है कि एक्वायर्ड अंदर से नहीं होता, शुरू से जन्म से खराबी नहीं होती, बाहर की खराबी, यानी कोई बीमारी आपको लग गई है या किसी दवाइयों के कारण से वो एक्वायर्ड इक्थियोसिस हो जाती है। तो पहले अपन बात करेंगे कि जो कंजेनिटल है इक्थियोसिस वल्गैरिस, उसका कारण क्या है। तो देखिए, उसका कारण जो है वो एक जेनेटिक बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है। तो आनुवांशिक बीमारी क्यों होती है
क्योंकि इस बीमारी में ऐसे जीन डिफेक्ट आ जाते हैं कि स्किन जो होती है, स्किन की जो टॉप लेयर होती है, इसे वो बोलते हैं एपिडर्मिस। तो स्किन की जो एपिडर्मिस होती है, उसके जो सेल्स होते हैं, उस सेल्स में एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं फिलेग्रीन। तो ये जो फिलेग्रीन प्रोटीन होती है, इसकी कमी आ जाती है और वो आनुवांशिक रूप से कमी होती है। तो ये कमी जो होती है उससे कैसे, कमी से क्या होता है, ये जो फिलेग्रीन है ये बहुत ज़रूरी प्रोटीन है अपने स्किन के लिए, क्योंकि ये ही स्किन सेल्स को एक तरह से बैरियर फंक्शन प्रोड्यूस देती है, ये स्किन को बनाती है। स्किन के जो सेल्स होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं इसके कारण से। तो अगर जब एक इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है कि सेल्स, जो डेड सेल्स होते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं और वो वहाँ जमा हो जाते हैं। तो एक के ऊपर सेल्स आते चले जाते हैं और वो स्केल्स बन जाते हैं उसके। तो फिलेग्रीन की कमी के कारण से एक तो ये स्केल्स बन जाते हैं, दूसरा स्किन ड्राई हो जाती है फिलेग्रीन कमी के कारण से। क्यों हो जाती है? क्योंकि फिलेग्रीन जो है वो मॉइस्चर वहाँ प्रदान करता है। इसके अलावा जो कुछ मॉइस्चर बनता है उसको रोके रखता है, ये बाहर वातावरण में उड़ने नहीं देता है। बैरियर फंक्शन है ये, और बैरियर फंक्शन प्रोड्यूस करता है। तो बैरियर फंक्शन होने के कारण से अंदर की चीज़ें बाहर नहीं जा पाती और बाहर के जितने कीटाणु वगैरह या दूसरी चीज़ें हैं वो स्किन के अंदर नहीं घुस पाती। और चूंकि ये बैरियर फंक्शन खराब हो जाता है, इसीलिए जो है आपके एटोपिक डर्मेटाइटिस के साथ ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो इसकी जो प्रॉब्लम है वो फिलेग्रीन की कमी है। तो अब वो कमी कैसे हो गई? ये कमी जेनेटिक रूप से हुई, आनुवंशिक रूप से। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पेरेंट्स हैं, जिसको ये बीमारी है, उसके पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स या एक पेरेंट्स, दो में से किसी को या दोनों को, दोनों से आप या तो डिफेक्टिव जीन लेके आए हैं, या ये हो सकता है कि वो जीन तो ठीक थी लेकिन जो पेट के अंदर जब फीटस होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है, उस समय उस जीन के अंदर कुछ म्यूटेशन हो गए और ऐसे म्यूटेशन हो गए कि वो फिलेग्रीन की डिफेक्टिव हो गई और उसके कारण से फिलेग्रीन की कमी हो गई। तो ये तो इसका मेन कारण है जो आनुवंशिक रूप से होती है। अब जो दूसरी एक्वायर्ड रूप से होती है, जो बाद में आपको कभी भी हो सकती है, वो होती है, उसके कारण क्या होते हैं, उसके या तो आपके कोई आपके कैंसर, कुछ तरह के कैंसर होते हैं उसके कारण से हो सकती है, या फिर आपके HIV है उसके अंदर हो सकती है, ल्यूपस है उसके अंदर हो सकती है, सार्कोइडोसिस है उसके अंदर हो सकती है, लेप्रोसी है उसके अंदर भी हो जाती है, या तो इन बीमारियों के कारण से है आपके। और या फिर कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, उनके कारण से भी आपकी ड्राइनेस आती है, उनके कारण से भी स्केल्स बन जाते हैं। तो वो दवाइयाँ होती हैं, या तो सिमेटिडीन होती है, या एक लेप्रोसी की दवाई होती है क्लोफाजिमीन, उसके कारण से हो सकता है, या निकोटिनिक एसिड होती है, उससे भी हो सकता है। तो इन सब कारणों से आपके ड्राई स्किन हो जाएगी और उसके अंदर स्केल्स आ जाएंगे। तो अब इसके बाद हम आते हैं कि अब इसका इलाज कैसे हो। जो अगर आपकी इक्थियोसिस वल्गैरिस है उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए, ट्रीटमेंट, चूंकि आनुवंशिक जो बीमारी है उसका कोई परमानेंट क्योर तो है नहीं, उसको हम क्योर तो कर नहीं सकते, कोई ऐसी दवाई नहीं एक बार दे दें हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो उसको हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए आपको बेसिक सिद्धांत ये देना है कि चूंकि यहाँ पे अंदर से आपकी चिकनाई नहीं है, तो इसलिए आपको चिकनाई बाहर से देनी पड़ेगी। तो आपको जितने मॉइस्चराइजर्स आप बाहर से लगाएंगे उतना ही इसके लिए ठीक रहेगा। और इसीलिए चूंकि सर्दी होती है तो उस टाइम आपके ज़्यादा हो जाती है बीमारी, और गर्मियों में बीमारी ठीक हो जाती है। तो आपको सर्दियों में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे आप कि एक तो आपका मॉइस्चराइजर्स का प्रयोग करेंगे, और मॉइस्चराइजर सबसे बढ़िया टाइम होता है और तरीका होता है कि जो ही आप स्नान करें, स्नान करने के तुरंत बाद, कहते हैं विदिन 2 मिनट्स जो है आप मॉइस्चराइजर सब जगह लगा लीजिए जहाँ भी आपकी ड्राई स्किन है। क्योंकि अगर इमीडिएटली आप लगा लेते हैं तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है कि वो रिटेन हो जाती है, मॉइस्चराइजर रिटेन कर जाते हैं, जो आपका वाटर है जो आपके उसको ट्रैप कर लेता है वो, तो इसलिए वो उसका फ़ायदा हो जाता है। फिर आपके नहाने में आप थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपके जितने स्केल्स हैं वो कुछ हल्के हो जाएंगे, निकल जाएंगे, बाहर निकलेंगे, लूज हो जाएंगे स्केल्स, जिससे बाहर निकल सके। फिर आपको मॉइस्चराइजर के साथ साथ आपको केरेटोलाइटिक्स भी देने पड़ेंगे। केरेटोलाइटिक्स का मतलब होता है कि जो इन केरेटिन को ब्रेक करने वाले, तो वो ब्रेक करने वाले जो चूंकि स्केल्स हैं यहाँ पे, तो स्केल्स को हटाने वाली चीज़ें हमें चाहिए। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मॉइस्चराइजर का काम भी करती हैं, केरेटोलाइटिक का भी काम करती हैं, जैसे यूरिया है, अमोनियम लैक्टेट है। तो इन चीज़ों को आप उसमें डालिए, या जो ऐसे मॉइस्चराइजर यूज़ करिए जिसके अंदर अमोनियम लैक्टेट हो या यूरिया हो,
या लैक्टिक एसिड हो, ग्लाइकोलिक एसिड हो, तो ये केरेटोलाइटिक भी हैं। इनके अलावा आपको अगर एटोपिक डर्मेटाइटिस है साथ में तो उसका इलाज करना पड़ेगा। उसके इलाज में तो बहुत लंबा इलाज होता है, स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं, टेक्रोलिमस भी दिए जाते हैं, दूसरी चीज़ें भी दी जाती हैं और खुजली की दवाइयाँ भी दी जाती हैं। अगर खुजली है इसके अंदर भी तो खुजली के लिए आपको एंटीहिस्टामिन्स देनी पड़ेगी, खाने की दवाइयाँ। पर आपके इक्थ्योसिस के अंदर जनरली खुजली बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को खुजली हो जाती है। अगर है तो फिर आपको एंटीहिस्टामिन देने हैं आपको। इनके अलावा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, सर्दियों से आपको बचत रखनी पड़ेगी और ठंडी हवा से बचत रखनी पड़ेगी और ड्राई एयर से बचत रखनी पड़ेगी। घर में आप ह्यूमिडिफायर आप लगा सकते हैं। कुछ जो सीवियर केसेस होते हैं जो ठीक नहीं हो पाते हैं, रूटीन के ट्रीटमेंट से जब सही नहीं हो पाते हैं, तो फिर हम लोग जो हैं इनको कुछ रेटिनॉइड्स भी खाने के लिए दे सकते हैं, जैसे एसिट्रेटिन है या आइसोटेटिनाइन है, उनको देने से भी इसमें फ़ायदा होता है। तो ये अगर आपको, वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है इस ट्रीटमेंट की, ज़्यादा कुछ सीवियर ट्रीटमेंट की, क्योंकि ये गर्मियों में ठीक हो जाती है। सर्दी में आपको थोड़ी अपनी केयर करनी पड़ती है। तो अगर किसी तरह की आपको स्किन की ड्राइनेस फील हो रही है तो और स्किन में आपके स्केल्स निकल रहे हैं, तो आपको पहला काम यही करना है कि आपको स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, जिससे वो बता सकें कि ये आपके आनुवांशिक वाली है या फिर आपके ये कोई एक्वायर्ड तो नहीं हो गई, किसी बीमारी के कारण से तो नहीं हो गई। तो वो पहले काम ज़रूरी काम है, जिससे अगर किसी बीमारी के कारण से है तो उसका इलाज किया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।